1958 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी, और इसी फिल्म में एक गाना था जिसके बोल कुछ ऐसे थे कि समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, यहां चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। भारत का कार बाजार भी आंकड़ों के ऐसे ही इशारों का हॉर्न बजाकर आज अपनी अटेंशन चाहता है, क्योंकि भारत का कार बाजार अब चुनौतियों के सारे रेड सिग्नल्स को तोड़ चुका है। और BMW जैसी गाड़ी, जो कि भारतीयों के लिए एक सपने की तरह हुआ करती थी, ऐसी गाड़ियां सिर्फ देश के 1% अमीरों के घर में ही दिखाई देती थी, और एक आम आदमी ऐसी गाड़ी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। BMW कंपनी का कहना है कि उसने साल 2024 में कुल 15,721 कारें बेची और इसके साथ 8,301 मोटरसाइकिल डिलीवर की है। बीते साल अक्टूबर-दिसंबर के टाइम फ्रेम में ऑटोमेकर ने 15% की ग्रोथ के साथ कुल 4,958 यूनिट की बिक्री की थी, और सिर्फ दिसंबर के महीने में ही कंपनी ने कुल मिलाकर 2,244 यूनिट्स के साथ सबसे ज्यादा यूनिट की सेल की। BMW ग्रुप इंडिया ने ये बीते साल 11% की ग्रोथ रेट के साथ जो 15,721 यूनिट कार बेची, ये BMW ग्रुप का अब तक का हाईएस्ट सेल बेंचमार्क है। और इसके साथ ही BMW ग्रुप ने अब तक 3,000 EV डिलीवरी को भी पार कर लिया, जिसके चलते ये कंपनी 3,000 EV डिलीवर करने वाली भारत की पहली लग्जरी कार कंपनी बन चुकी है। अब आप ये भी समझिए कि बड़े बदलाव है, और ये बदलाव भारत की कार मार्केट की सर्विसिंग के बाद आए। जिस सर्विसिंग में ऑयल चेंज करने की तरह जब सरकार चेंज हुई तो भारत के कार बाजार का माइलेज बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ी। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में योजनाओं से चाबी भरने का काम किया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साल 2016 से 2026 के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान तैयार किया गया। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य है भारत को ग्लोबल ऑटोमोटिव हब बनाना। साल 2015 में FAME फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम को लॉन्च किया गया, और इसका टारगेट है भारत में EV व्हीकल्स का उत्पादन बढ़ाना। इसके साथ ही मोदी सरकार ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत की, और इस योजना की शुरुआत साल 2020 में की गई, जहां पर कार निर्माता कंपनीज को उत्पादन बढ़ाने पर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते थे। और इस स्कीम का फायदा ये हुआ कि कई कार निर्माता कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ा दिया। मोदी सरकार फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी लेकर आई, और इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का लोकलाइजेशन करने पर है। इसके साथ ही सरकार ने ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट भी घटा दिए। साल 2021 में स्क्रैपेज पॉलिसी भी आई, जहां पर पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए अब आपको किसी रोड साइड डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि लाइसेंस्ड यूनिट में जाकर आप अपने व्हीकल को स्क्रैप करा सकते हैं। और कार स्क्रैपिंग का पैसा तो आपको मिलेगा ही, साथ ही नई कार खरीदने पर भी स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाकर 15 से 20% का फायदा मिल सकता है। साल 2021 में सरकार ड्राफ्ट नेशनल ऑटोमोटिव पॉलिसी भी लेकर आई, जिसका उद्देश्य ऑटोमोटिव सेक्टर में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ है। इसके साथ ही देश में हाईवे बनने की रफ्तार बढ़ी तो ज्यादा लोग निजी वाहन की ओर रुख करने लगे, और सरकारी स्कीम से भारत के कार बाजार ने भी सेल्फ स्टार्ट ले लिया।